तो लिव इन रिलेशनशिप ना अपराध है और ना ही पाप है, लेकिन इसके तमाम पहलुओं पर हम लगातार गौर करने की कोशिश करें। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर डी.आर. साहू साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ स्टूडियो से, समाजशास्त्री हैं। रश्मि चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ स्टूडियो से, जो कि लिव इन रिलेशन में रह चुकी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। ओमकार सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि कांग्रेस के लीडर हैं। इसके अलावा कानपुर स्टूडियो से हमारे साथ विजय पंडित साहब जुड़ चुके हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। रीटा वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता और काउंसलर। इसके अलावा के न्यूज के ग्रुप एडिटर एस हनुमंत राव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रश्मि चतुर्वेदी जी, पहला सवाल आपसे, चूंकि आप अच्छी तरह से समझ रही हैं लिविंग रिलेशनशिप को, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये क्राइम नहीं है, ना अपराध है, और जो भी लोग इस रिलेशन में रह रहे हैं उनके बच्चों के लिए, उनके बच्चों के संरक्षण के लिए कानून बनना चाहिए। कितनी जरूरत आप महसूस कर रही थी इस कानून को लेकर, और कितना ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट का आपको लगता है? हमें इसका स्वागत करना चाहिए जी, और इसके साथ साथ में बहुत सारी चीजें भी सामने आ रही हैं कि जब दो व्यक्ति अपनी मर्जी से बिना किसी शादी विवाह जैसे संस्कार से दूर अपनी मर्जी से साथ साथ रहते हैं, तो बहुत सारी चीजें भी सामने आती हैं। जैसे कि दो लोग आपस में रह रहे हैं और रहने के बाद उनके साथ कोई भी इस तरह की, किसी लेडीज के साथ में कोई इस तरह की वारदात हो जाती है या उसको बीच में ही छोड़ देना पड़ता है, तो तमाम तरह की परेशानियां भी उत्पन्न होती हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि जो महिलाएं इस तरह के रिलेशनशिप के साथ रह रही हैं, तो उनकी कितनी सुरक्षा है या उनसे जो पैदा हुई संतान है उसकी क्या जिम्मेदारी है, उसके लिए हमारा कानून क्या हमें सुरक्षा प्रदान करता है, या हमें आगे भविष्य के लिए कैसे हमें मोटिवेट कर रहा है। यानी कि ऐतिहासिक फैसला है, स्वागत करने योग्य है, और इसमें तमाम और भी पहलू हैं जिन पर अब सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए, आपका कहना है। हमारे साथ डी.आर. साहू साहब जुड़े हुए हैं। साहू साहब, ये बेहद अहम है कि तरह तरह की परिभाषाएं आती रही हैं। आपको याद होगा हाल ही में जिस तरह से हाईकोर्ट का डिसीजन आया था और कहा था कि दरअसल ये एक शहरों की सनक है, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कहा है कि ये क्राइम नहीं है, ये पाप नहीं है। दरअसल इसका असर और कितनी जरूरत महसूस हो रही थी भारतीय समाज के नजरिए से अगर देखें तो? देखिए, एक समाजशास्त्री होने के नाते जब इसको एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाए, ये तो एक स्वागत योग्य है। लेकिन इसमें भारत को यदि हम देखें तो लोग कहते हैं कि इंडिया और भारत है, तो इंडिया जो है वो सूचनाओं से, तरह तरह की सूचनाओं से है, लेकिन भारत जो है अभी भी गांव में बसा हुआ है और उन ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था में अभी भी रूढ़िवादी और परंपरावादी विचारों से अभी भी प्रभाव है। तो इस तरह से यदि हम देखें, जैसे कि हम लोग देखेंगे राजा राममोहन रॉय की और उनकी जो तरह तरह की नए नए कदम उठाए गए, अभी भी आज की तारीख में भी हम लोगों को उसकी झलक भी दिखाई देता है कहीं ना कहीं। तो मेरे कहने की मतलब यह है कि जो कोर्ट या जो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट जो आया है, ये कहते हैं कि ये कल्चरल इंटीग्रिटी को, इंडिया की कल्चरल इंटीग्रिटी को संदर्भ में रखते हुए ये बात रखी गई है। लेकिन कल्चरल इंटीग्रिटी में दो पक्ष है, तो एक समाज विज्ञानी नाते हम ये कहेंगे कि ये कानून की परिणाम और कानून के आधार पर यदि भारतीय समाज को देखा जाए, ये पुरुष प्रधान समाज में इस तरह की कानून जो है कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग भी हो सकता है और इसकी तरह तरह की परिणाम भी दिखाई दे सकता है। क्योंकि कभी कभी ये देखा जाता है कि आप कहते हैं कि ये इंडिविजुअल चॉइस है, फ्रीडम है और ये आज़ादी है, और इस आज़ादी के आधार पे कानून का ये मानना है कि ये प्रीमैरिटल सेक्स को ये कहीं ना कहीं एक तरह से एक लेजिटिमेसी के रूप में देगा और इससे की तरह तरह की सुरक्षाओं की बात करते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो भारतीय समाज में जो हमारी इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, जो एक व्यवस्था के आधार पे देखा जाए, वो संस्था जो है एक इंस्टीट्यूशन मैरिज की जो सैक्रेडनेस है, जो पवित्रता है, उस पवित्रता के आधार पे भारतीय ग्रामीण समाज में या चाहे आज की तारीख में जो शहरी समाज में भी एक इसको अभी भी लोग इसको अप्रासंगिक मानेंगे या इसके लिए तरह तरह के सवाल उठेंगे। तो ये एक बहस की मुद्दा हो गया है। लेकिन आने वाले समय के लिए
आने वाले समय के लिए ये एक बदलते हुए प्रतिमान के साथ इस तरह की चीजों को हम देखेंगे कि पहले ये व्यतिक्रम के रूप में भी पूरी प्राचीन समाज में भी पाई जाती थी लिव इन रिलेशनशिप। ऐसा नहीं है कि लिव इन रिलेशनशिप नहीं था, लेकिन आज की तारीख में लिव इन रिलेशनशिप एक आधुनिक समाज की फ्रीडम ऑफ चॉइस और एक इंडिविजुअल फ्रीडम के रूप में यदि देखा जाए तो इसको एक सामान्य एक कानूनी जामा पहना के इसमें समाज की तरह तरह की चीजों को दूर किया जा सकता है। और महिलाओं की सुरक्षा के आधार पे अब देखना है कि पार्लियामेंट या जो लीगल फ्रेमवर्क है इसको किस तरह से ले रही है और किसके ऊपर क्या क्या कार्य कर रही है। जी, हमारे साथ विजय पंडित साहब भी जुड़े हुए सामाजिक कार्यकर्ता है। विजय पंडित साहब, जो पूरी तस्वीर है आपके सामने, रिलेशनशिप का एक ये नया ट्रेंड कहेंगे, क्या आप मानते हैं कि जो रेप की परिभाषा है और जो कानून के तहत परिभाषा है, क्या उसका इस पर असर समाज के नजरिए से हो सकता है? कुछ लोग मानते हैं, क्या आपकी नजर में ऐसा हो सकता है? देखिए, समाज में इस तरह के निर्णय जो होते हैं इनको हम इस निगाह से देख रहे हैं कि ये समय के पहले आ गए हैं। जो हमारा समाज है, जैसे अंग्रेजी में हम लोग बोल देते हैं कि कोई गलती कर देते हैं, हम लोग बोल देते हैं सॉरी, और हिंदी में कहते हैं क्षमा कर दीजिए। तो अब हिंदी की क्षमा को लोग अपनाने लगे हैं। इस तरह जब हम कहते हैं लिव इन रिलेशंस, तो हम अंग्रेजी में जब इसको बोल रहे हैं तो इसको अच्छा मान रहे हैं, पर जब इसको हिंदी में बोलेंगे इसको अपराध मानेंगे। तो सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा इस चीज को कि भारतीय संस्कृति में हम किस तरह इसको अपनाएं, क्योंकि जो इसको अपनाएगा वो इतना सक्षम शिक्षित होगा, वो इसके परिणाम जानता होगा, तभी इसको अपनाएगा। पर भारतीय समाज अभी जो है वो मानसिक रूप से इसके लिए तैयार नहीं हो पाया है। ये बहुत गंभीर चिंतन का विषय है। ठीक है जी। रीटा वर्मा जी, क्या समय से पहले जिस तरह की व्याख्या है जो समाज के अंदर है, क्या समाज इसे स्वीकार करता है? क्या आपको लगता है कि इस तरह से जो विवाह नाम की एक संस्था है उस पर इसका असर पड़ेगा? मेरा मानना है कि अगर लिव इन रिलेशनशिप का मतलब है कि दो लोग बहुत अच्छी तरीके से अपनी सहमति से बिना किसी लड़ाई झगड़े के अच्छे से रह रहे हैं, और अगर वो समाज में कोई ऐसी चीज नहीं फैला रहे हैं जिससे समाज पर कोई बुरा असर पड़ रहा है, तो चाहे वो विवाह करके रहें और चाहे वो विवाह करके ना रहें, अगर अच्छे से रह रहे हैं तो मेरा मानना है। और हर नई चीज दुनिया में आती है, हमें हर नई चीज को अपनाना चाहिए। मैं एग्जांपल देना चाहूँगी कि मेरे पास, मैं जब काउंसलिंग करती हूँ तो मेरे पास ऐसे बहुत से लोग पति पत्नी के या फैमिली मैटर्स के झगड़े आते हैं जो शादीशुदा होते हैं, जिनके विवाह को 6 महीने भी हुए होते हैं, जिनके विवाह को 10 साल भी हुए होते हैं, और वो 10 साल से लड़ाई झगड़े कर रहे होते हैं। कभी कभी किसी महिला को उसका पति छोड़कर चला जाता है, बच्चों को भी छोड़कर चला जाता है, और महिला बिल्कुल अकेली हो जाती है। अगर वो लिव इन रिलेशनशिप में है और वो पति या रिलेशनशिप में अगर हम उसको पुरुष नाम देंगे और वो पुरुष उस स्त्री को अच्छे से रख रहा है, बच्चों की देखभाल कर रहा है, तो मुझे लगता है कि इस सुप्रीम कोर्ट के ना अपराध और ना पाप के जुमले का मैं बोलूंगी कि स्वागत करना चाहिए अगर वो अच्छे से रह रहे हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब वो लड़का, वो पुरुष और वो स्त्री अगर शादीशुदा होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी, शादीशुदा अगर हैं तो उन्हें लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए। अगर शादीशुदा नहीं है, वो अनमैरिड हैं, बैचलर हैं, वर्जिन है, तो वो एक साथ में रह सकते हैं। समाज के नजरिए से वो क्राइम होगा या पाप होगा? अगर शादीशुदा रह रहे हैं और कोई शादीशुदा नहीं है, दोनों में से एक, तब क्या होगा? अगर शादीशुदा नहीं है तो उन्हें साथ में रहना चाहिए, और इसे बिल्कुल पाप या अपराध इसलिए नहीं मानना चाहिए क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल है, अगर मान लीजिए कोई लड़की है और वो शादी की उम्र को क्रॉस कर गई है और उसकी दहेज नाम के दानों की वजह से शादी नहीं हो पा रही है और वो किसी पुरुष के साथ लिव इन रिलेशनशिप में अच्छे से रही, तो क्या बुराई है? शादीशुदा मान लीजिए, नहीं, अगर वो पुरुष शादीशुदा है तो मेरे हिसाब से वो गलत होगा जी। और अगर वो दोनों ही अगर शादीशुदा नहीं है और आराम से रहते हैं और उनके बच्चे भी अगर होते हैं तो बच्चों को बिल्कुल सामाजिक मान्यता मिलनी चाहिए। बात सिर्फ 7 फेरों की है, 7 फेरे नहीं भी लिए और अगर अच्छे से रह रहे हैं, दोनों अनमैरिड हैं, बच्चे भी हो रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इसे वैलिड होना चाहिए। रीटा जी, जो ये फैसला आया था, दरअसल इसमें एक शादीशुदा पुरुष था और वो एक महिला के साथ रह रहा था, दोनों में झगड़ा होता है, 40 लाख रुपए से ज्यादा का इस पुरुष ने महिला से ऐंठ लिए, मामला अदालत में चला गया और ये कहा गया कि दरअसल कुछ उसकी मदद होनी चाहिए महिला की। सफर तो महिला ने किया, ऐसे कई केसेस आते हैं। फिर ऐसी सूरत में क्या हो? देखिए, और फिर ऐसी सूरत में अगर किसी बच्चे को जन्म दिया है, फिर उसकी समाज में क्या स्वीकार्यता हो?
बिल्कुल, अगर इस महिला की मदद हम इस तरह से तो कर सकते हैं कि सामाजिक तौर पर इसकी मदद तो कर सकते हैं, लेकिन अगर वो महिला एक शादीशुदा पुरुष के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रही थी तो मेरे हिसाब से उसकी गलती थी। हमारा समाज इसे कभी भी मान्यता नहीं देगा और इस तरह से ये तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को बिल्कुल हवा देना हो गया कि कोई भी मैरिड पुरुष, मैरिड जो मेल है वो फीमेल के साथ रह लेगा, कोई भी फीमेल जो है मैरिड होगी और वो मेल के साथ रह लेगी, तो फिर तो वो तो कुछ सामाजिक नहीं रहा, तो बिल्कुल जंगल टाइप का मामला हो गया कि हाँ जंगल में कोई भी किसी के साथ रह लेगा। और सवाल यही कि लिव इन रिलेशनशिप की समाज में स्वीकार्यता क्या है, किस तरह की जिम्मेदारी है, किस तरह से समाज उसको नजर से देखा, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्द।